लखनऊ से बड़ी खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने कहा कि 2019 में गठबंधन के बावजूद भी केवल 5 सीटें मिली और अखिलेश यादव ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ये दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में किया है और इसके साथ यह दावा खुद मायावती ने उस बुकलेट में किया जहां 2027 चुनावों के लिए बांटी जा रही बुकलेट में लिखा गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बुकलेट बांटी जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में बुकलेट बांटी जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त क्या बताते, जहां मायावती ने बड़ा खुलासा किया है और गठबंधन टूटने पर उन्होंने खुलासा किया कि अखिलेश यादव फोन उठाना बंद कर दिए थे। ये दावा खुद मायावती ने किया है। बता दें कि 2027 चुनाव के लिए एक बुकलेट बसपा की तरफ से बांटी जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बुकलेट बांटी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मायावती ने यह दावा किया है। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में बुकलेट बांटी जा रही है। बुकलेट आपको बता दें 2027 के मद्देनजर बांटी जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई है। मुख्य कारण मायावती ने बताया है, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। गठबंधन के बावजूद भी 5 सीटें ही मिली थी। ये तमाम कारण मायावती ने अपने बुकलेट में गिनाया है। ये बड़ी खबर आपको बताते, जहां अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता इसके बाद पे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके बाद पे जहां एक तरफ बसपा पूरी तरीके से 2027 के चुनावों के लिए तैयारी कर रही है, बुकलेट अभी से ही पार्टी के पदाधिकारियों में बांटे जा रहे हैं इसके वाजपेयी, लेकिन जिस तरीके से बड़ा खुलासा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लेकर मायावती ने किया है, कैसे देखें इसको? बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है। चुनौती इन सारी चीजों को लेकर है कि किस तरीके से वो जस्टिफाई करें कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चल रही थी, लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से मंच साझा किए जा रहे थे। उस दौरान जब परफॉर्मेंस भी उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई, जिसमें 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो ने आखिर ये तोड़ा क्यों, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब बीएसपी सुप्रीमो को देना मजबूरी है, क्योंकि वो अब 2027 के इलेक्शन में जाने वाली है। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से एक बुकलेट अपने पार्टी पदाधिकारियों के जरिए कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि आखिर क्या वजह रही कि 2019 के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आवास भी गए थे और उनसे मुलाकात अपनी पत्नी के साथ की थी। काफी इस तस्वीरों की भी चर्चा हुई थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। उसके अलावा बड़े पैमाने पर मायावती और अखिलेश यादव ने जनसभाओं के दौरान मंच भी साझा किए थे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस बुकलेट के जरिए वो कारण बताए गए हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव जब फोन उठाना बंद कर दिए तो उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल काफी हैं और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती सवालों के जवाब दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है। इसके बाद पे आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। वहीं हमारे बीच प्रोफेसर कालीचरण दलित चिंतक जुड़ चुके हैं। कालीचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मायावती ने बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव फोन उठाना बंद कर दिया था 2019 में जब गठबंधन में थे दोनों, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने फोन उठाना छोड़ दिया था। जी, अब यद्यपि बुकलेट में जब ये बात आ ही चुकी है तो इसका जवाब तो अब माननीय अखिलेश जी ही दे सकते हैं। क्या यह सच है? यदि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो बहन जी की बात को सही माना जाएगा और मुझे लगता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोलेंगे, उन्होंने सच ही कहा होगा। लेकिन इस सच को यदि वो पहले ही उजागर कर देती तो उनका जो वोट बैंक है वो न खिसकता और दलित मतदाताओं में जो एक तरह से उदासीनता आई थी या ये लग रहा था कि इस गठबंधन को रखना जरूरी था, जिसे बहन जी ने एक तरफा तोड़ दिया है, वो गलत संदेश ना जाता। बिल्कुल कालीचरण जी, लेकिन अब जाके मायावती ने यह खुलासा क्यों किया है? क्योंकि 2022 में भी चुनाव हुए थे और ऐसे में मायावती ने इस बात का खुलासा तब भी कर सकती थी, लेकिन अब आकर मायावती ने यह खुलासा क्यों किया?
अब इसका जवाब तो बहन जी ही दे सकती हैं, लेकिन निश्चय ही उन्होंने उस समय सोचा होगा, इस तरह का भी सोच सकती हैं कि हो सकता है कि राजनीति में संभावनाएं रहती हैं कि माननीय अखिलेश जी के दल से हो सकता है फिर समझौता करना पड़े, तो जमीन जो है बनी रहे। लेकिन बाद में अखिलेश जी को यदि उस वक्त फोन नहीं उठाया था तो उन्हें अपनी वजह जाहिर करना चाहिए थी, जिससे कि इस तरह का जो तनाव था वो ना होता। लेकिन बात देर से ही सही, जो दलित मतदाताओं में या बहन जी के वोटरों में जो गलत संदेश था उसका उन्हें खुलासा करना जरूरी भी था, और जो शंकाएं दलितों के बीच में रही हैं उनको दूर करना भी वाजिब था। स्वाभाविक रूप में पार्टी पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई है चुनाव के लिए, उपचुनाव में भी दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में है, और बहन जी पूरे फॉर्म में है, तो निश्चय ही वो चाहेंगे कि उनके वोटरों के बीच में जो आशंकाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने इस किताब को जो छपवाया है वो अपने मतदाताओं के बीच में ही भेज रही हैं, और उनको जो शंकाएं हैं या जो भ्रम फैलाए गए हैं मीडिया के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, तो उन सबको साफ करना जरूरी हो जाता था, तो वो अपने वोटरों को समझाइश दे रही हैं। और केवल यही प्रकरण नहीं है उसमें, क्योंकि 59 पृष्ठ की पुस्तिका है, तो उसमें तमाम बातों को साफ किया गया है, अपने वोटरों के लिए बताया गया है। ठीक है कालीचरण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। वहीं सुनील सिंह साजन, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, कई बड़े खुलासे मायावती ने अपने बुकलेट में किए हैं। सबसे बड़ी चीज उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जो गठबंधन टूटा है उसका मुख्य कारण ये है कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था और पार्टी को अपने स्वाभिमान के लिए ये फैसला लेना पड़ा। देखिए, आदरणीय मायावती जी का सम्मान हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहुत करते हैं, और हम लोगों को याद है कि गठबंधन टूटने के बाद जो पहली बैठक हुई उसमें भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से इस बात को कहा कि आदरणीय बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनके खिलाफ कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा। और उसके बाद से लेकर आज तक बहन जी के खिलाफ पार्टी कि किसी भी नेता कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की। वो उस समय गठबंधन क्यों तोड़ गई और आज अब फिर झूठी बात कह करके उस पर सफाई दे रही हैं, या बुकलेट में छपवा करके अपने लोगों को कैसा संदेश देना चाहती हैं। अब इस सवाल का जवाब तो उन्हीं के पास है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी देश के मुझे लगता है इकलौते ऐसे नेता होंगे जो फोन पर इतना सुलभ हैं, और बहन जी का फोन आए और फोन का जवाब ना हो ये संभव नहीं है। अब वो क्यों कह रही हैं, किसके दबाव में कह रही हैं, किस लिए कह रही हैं, इसका जवाब सिर्फ आदरणीय बहन जी के पास है। ठीक है सुनील जी, लौटेंगे आपके पास। कालीचरण जी, क्या किसी के दबाव में मायावती ने बुकलेट में इस तरीके का बयान छापा है कालीचरण जी? क्योंकि सुनील जी का भी सवाल है, उनके मन में भी सवाल उठ रहा है। देखिए, दबाव की राजनीति में बहन जी नहीं आती हैं, ये भी मीडिया के द्वारा बार बार फैलाया जाता है, विपक्षियों के द्वारा फैलाया जाता है। वो अपने पार्टी की सुप्रीमो है, अपने मतदाताओं के बीच में स्पष्ट रूप से मैसेज देती रही हैं, और इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये दबाव की बात नहीं है। पहले जब बहन जी चुनाव में उस तरह से दमखम के साथ नहीं निकल रही थी तब उनको भाजपा की बी टीम कहा जा रहा था। अब वो चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही हैं, तब फिर अब दूसरे आरोप लगाएंगे लोग। स्वाभाविक विपक्षी अपनी जमीन को सुरक्षित रखेंगे, और बहन जी अपने कोर वोट को वापस लाने के लिए उन्हें सत्य से अवगत कराने में भी पीछे नहीं रहेंगी, उन्हें रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है कालीचरण जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना, आप एक दलित समर्थक भी हमारे साथ कालीचरण जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, और अगर आज बसपा सुप्रीमो ने इस तरीके का बयान दिया है या फिर कुछ छापा है तो जाहिर सी बात है सच्चाई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी के दबाव में। लेकिन एसके वाजपेयी, क्या वाकई में लगता है कि मायावती किसी के दबाव में आ सकती है? और इसके साथ ही अब जाकर इस तरीके का बयान या फिर खुलासा करना, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं?
इसका सीधा सा मायने है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और खुद वो अपनी पार्टी के लिए जानी जाती हैं और खुद वो अपनी पार्टी के लिए रणनीति तय करती हैं और उनके हिसाब से ही पार्टी चलती है, क्योंकि उनके पार्टी में नेताओं को सीधे तौर पर उनके जो फरमान होते हैं वो पालन करने होते हैं। जहां तक इस मायावती के स्टेटमेंट का सवाल है, जिसमें वो बुकलेट में लिख रही हैं कि अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया, जिस वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, सीधे तौर पर यह बात वाजिब नहीं है। जहां तक सवाल है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, वो लगातार कहीं ना कहीं 2019 के बाद, अगर 2019 में हम देखें जब सपा का गठबंधन था तो बीएसपी ने 10 सीटें पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उसके बाद के अगर हम इलेक्शन देखेंगे 2022 में समाजवादी पार्टी 100 और उसका गठबंधन 125 सीटों पर गया, लेकिन बसपा केवल एक सिंगल सीट पर सिमट गई। अगर हम 2024 को देखेंगे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन था वो 42 सीटों तक गया और बहुजन समाज पार्टी 0 पर आ गई। तो सीधे तौर पर यह जवाब देना बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए जरूरी है अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत सशक्त दल जब सामने हो तो ऐसे में सपा से गठबंधन तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर गठबंधन तोड़ना ही था तो फिर किया क्यों, क्योंकि सपा के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत सारे पुराने मामले हैं जिनको लेकर लगातार बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी पर हमला करती रही हैं। ऐसे में वोटर्स के लिए यह समझना कि बीएसपी के साथ रहकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी वोट किया जाए क्योंकि गठबंधन था, फिर उसको तोड़ देना, तो उसका एक जवाब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देना है 2027 से पहले, ताकि आने वाले चुनाव में बसपा बेहतर परफॉर्म करे। इसलिए संभवतः मायावती बुकलेट के जरिए ये चीजें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक पहुंचा रही हैं। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।